बच्चों नमस्कार। हीरे की परख जौहरी से होती है, इंसान की चमक मेहनत से होती है। अगर इंसान मेहनत करेगा तो सितारे की तरह चमक जाएगा। इसलिए आप लोगों को यही सुझाव दिया जाता है, आप कठिन परिश्रम करें। विषम परिस्थितियां हैं, पूरा विश्व कोरोना वायरस से ग्रस्त है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अगर जान है तो जहान है। तो इसलिए डेली एक्सरसाइज करो, योगा करो और उचित खान पान का प्रयोग करो। कोई भी गलत ठंडी या दूषित वस्तु का प्रयोग खाने में मत करो। मैं आज आपको माइट हैव टू का इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने पहली वीडियो में क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य पढ़ा दिए हैं। जो बच्चे मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश बाई हरीश बाबू डाल करके मेरे शेष वीडियोस की माइट हैव के पहचान, पहले नियम और ये सब फॉर्मूला वगैरह सब समझ लें, प्रैक्टिस कर लें और उनको भली भांति अध्ययन कर लें। आज मैं जब प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, क्या, कहां, कैसे वाक्य के बीच में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, फिर माइट का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अच्छी तरह से बच्चों समझ लीजिएगा और फिर इनकी घर पे प्रैक्टिस करो। आप सब भाई बहन मिलकर के प्रैक्टिस करो, इंग्लिश स्पीकिंग करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आदमी अभ्यास से ही कुशल होता है। देखिए फॉर्मूला है इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। समझ आ रहा बच्चों? इंटेरोगेटिव वर्ड प्रश्नवाचक शब्द प्लस माइट आएगा, प्लस सब्जेक्ट करता आएगा, प्लस हैव प्लस बी थर्ड आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा पर अन्य शब्द आएंगे। शायद उन्होंने तुमको कहां बुलाया हो, तो ये ट्रांसलेशन है। प्रश्न शब्द क्या है? कहां। मैंने बताया शायद शब्द की अंग्रेजी इन वाक्यों में नहीं लगती है। क्यों? कि माइट का प्रयोग संभावना व्यक्त करने वाले वाक्यों में किया जाता है। Where might he called you? Where might he have called you? शायद तुम्हारे मित्र इस पेड़ पर कब चढ़े हों। When have your friends when might have me. When might your friends have climbed on this tree? When might your friends have climbed on this tree?
शायद कुली तुम्हारा सामान प्लेटफार्म पर कब ले गया हो। When have कुली when might कुली have carried your luggage at the platform? When might Kuli have carried your luggage at the platform? शायद उन्होंने अपनी पोशाक कैसे बदली हो। How might they have changed their dress? शायद सीमा ने अपना काम कब पूरा कर लिया हो। When might Seema have completed her work? When might Seema have completed her work? बच्चों समझ में आ रहे हैं? अब यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक भी हों, यदि प्रश्नवाचक वाक्य नकारात्मक भी हो, तो उस स्थिति में हम सब्जेक्ट और हैव के बीच में नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर लगाते हैं। शेष नियम पूर्ववत ही रहता है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मूला इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑब्लिक नेवर प्लस हैव प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। सभी बच्चे ये फॉर्मूला अपने अपनी कॉपी में लिख लें। सभी बच्चे फॉर्मूला अपनी अपनी कॉपी में लिख लें। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार और समझ लीजिएगा। देखिए, इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑब्लिक नेवर प्लस हैव प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। समझ में आया सब बच्चों को? शायद सुरेश ने तुम्हारा विरोध कब नहीं किया हो। शायद सुरेश ने तुम्हारा विरोध कब नहीं किया हो। When might
Suresh not have opposed you? When might Suresh not have opposed you? शायद अधिकारी ने चपरासी को अनुमति क्यों नहीं दिया हो? Why might the officer not have permitted the peon? Why might the officer not have permitted the peon? कुछ लोगों ने तुम्हारा पर्स क्यों नहीं लूट लिया हो? शायद कुछ लोगों ने तुम्हारा पर्स क्यों नहीं लूट लिया हो। ये शायद से बनते हैं बात। शायद कुछ लोगों ने तुम्हारा पर्स क्यों नहीं लूट लिया हो। तो why might some people not have plundered your purse? शायद मनोज ने इस मामले में प्रयास कभी क्यों न किया हो। शायद मनोज ने इस मामले में प्रयास कभी क्यों न किया हो। Why might Manoj never have tried in this matter? Why might Manoj never have tried in this matter? शायद रमेश ने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की हो, या शायद रमेश ने तुम्हारा मदद क्यों नहीं किया हो। Why might Ramesh not have helped you? बच्चे की बात समझ लीजिएगा। When might Suresh not have opposed you? दूसरा, why might the officer not have permitted the peon? तीसरा है, why might some people not have plundered your purse? चौथा है, why might Manoj never have tried in this matter? पांचवा है, why might Ramesh not have helped you? ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।